नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, अब मोलर द्रव्यमान के अगर आपने सीख लिया हो, नहीं देखा हो मेरे भाई वीडियो, तो ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको मोलर द्रव्यमान का एक वीडियो है, वो आपको मिल जाएगा, तो उसको आप ज़रूर देखिए। उसके बाद मोल संख्या देखिए, बहुत आराम से आपको ये मोल संख्या समझ में आएगा। और धीरे धीरे हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे सीखते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता, मोललता और इसी तरीके से मोल प्रभाज इत्यादि के बारे में भी हमको पढ़ना है। तो एकदम बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, एकदम मस्त कॉन्सेप्ट है। तो आराम से जो है आप सीख सकते हैं सारी चीज़ों को। तो थोड़ा कंट्रोवर्सी होती है कि हाँ भाई, कैसा है कैसा है कैसा है, पर वो होता बहुत सरल ही है बेटा। बहुत आराम से आप इसे सीख सकते हैं। सवालों को बस ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको सारी बातें समझ में आती हुई चलेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे भाई इसके सूत्र के बारे में। तो इसका सूत्र तो बहुत प्यारा सा सूत्र है, पता नहीं कैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि हमको याद नहीं होता। पता नहीं कैसे उनको याद नहीं होता है। इतना आसान है कि मोल संख्या इज इक्वल टू पदार्थ का द्रव्यमान बटा पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान जिनको निकालना आ गया मेरे भाई, अब उन्हें इसको निकालने में समय नहीं लगेगा। तो सवाल इसके थोड़े से अजीब जरूर होते हैं। तो कैसे सवाल होते हैं, मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूं कि इसके जो प्रश्न होते हैं मेरे भाई, वो प्रश्न कैसे होते हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छे क्वालिटी के भी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए कि मान लीजिए कि 110 ग्राम ऐसे दे दिया कि 110 ग्राम H2O, 110 ग्राम H2O में H2O में कितने मोल होंगे। ठीक, ऐसे सवाल आ गया कि कितने मोल होंगे 110 ग्राम में। ठीक, एक ऐसा सवाल आ गया। ठीक, कि यहाँ पे प्रश्न क्वेश्चन, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह होना चाहिए ऐसे। ठीक, तो देखिए आपसे क्वेश्चन कर दिया कि 110 ग्राम में H2O के कितने मोल होंगे। ठीक, तो H2O के कितने मोल होंगे। ठीक, तो H2O के मोल बता रहे हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, देखिए एकदम आसान है कि H2O H2O की मोल संख्या, H2O की मोल संख्या, तो H2O की जो मोल संख्या है उसको निकाल रहे हैं हम। तो पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 110 ग्राम। ठीक, 110 ग्राम, अच्छा 110 ग्राम दिया हुआ है। अब H2O में कितने मोल होंगे, तो पदार्थ का H2O का मोलर द्रव्यमान निकालना होता है। अब मेरे भाई आपको ये जानना चाहिए कि H2O का जो मोलर द्रव्यमान है, मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ कि H2O का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो कैसे निकालेंगे हम। 2H+O और 2 × 1 H का परमाणु भार इतना, और इसका भैया 16 जोड़ देंगे मेरे भाई, 18 ग्राम प्रति मोल आ जाता है। कोई समस्या नहीं, इतना आ जाएगा। तो अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे 18 ग्राम प्रति मोल, इतना। ठीक, अब 18 से आपको 110 में भाग करना होगा मेरे भाई। 18 से जब आप 110 का भाग करिए, अन्यथा इसको काट भी सकते हैं आप, अगर आपकी इच्छा हो। तो देखिए अगर आप इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 55/9, और ग्राम से ग्राम कट जाता है, केवल बचता है मेरे भाई मोल। आपके पास ग्राम से ग्राम कट जाने के बाद बचता है केवल मोल। अब यहाँ पे अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी इसको आप और काटेंगे। जब आप इसको और काटेंगे मेरे भाई, तो अब आपके पास क्या होगा, देखिए कि भैया 9 9 सत्ते 63 होता है ना। चलिए इतना नहीं जाएंगे, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। ठीक, तो 9 छक्का 54, अगर आप इससे इसको काटते हैं तो आपके पास आता है 6। अब यहाँ पे एक बचेगा, दशमलव लेके जाएंगे 10 हो जाएगा, तो एक बार में हो जाएगा। फिर आप इसी तरीके से लेके जाते रहेंगे तो ये बार बार एक एक आता रहेगा, तो आप इसको यहाँ पे 2 लगा के रोक सकते हैं। तो इतना मोल आपके पास आ जाएगा उत्तर। ठीक, अर्थात सीधी सीधी बात है कि 110 ग्राम में, यहाँ पे आप सवाल में ऐसे लिखिए कि 110 ग्राम में H2O का, 110 ग्राम में H2O का कितने मोल होंगे। तो याद रखिए 6.12 मोल होंगे। एकदम आराम से इस तरीके से क्वेश्चन लगाइए। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हम प्रश्न देख लेते हैं कि मेरे भाई कि मान लीजिए दे दिया कि 585 ग्राम 585 ग्राम NaCl में
हाँ 585 ग्राम NaCl, या लिखते हैं 585 ग्राम में NaCl के कितने कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे। तो ये चीज़ें है आप लिख सकते हैं मेरे भाई, कोई समस्या नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से आप इस सवाल को लिख सकते हैं। तो देखिए आपको NaCl का मोल निकालना है, तो आप लिखेंगे NaCl का, या हाँ क्या मोल संख्या इज इक्वल टू, अब देखिए NaCl का जो द्रव्यमान है, NaCl का द्रव्यमान है मेरे भाई 58 अच्छा 58.5 है, यानी 585 है। और NaCl का अगर मैं आपको कहूँ कि NaCl का मेरे भाई कितना परमाणु भार, मतलब इनको कैलकुलेट करने पे आएगा, तो NaCl को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 23 प्लस 35.5, अर्थात अगर आप इनको देखेंगे तो 58.5, ये आपके पास उत्तर के तौर पर आएगा मेरे भाई, इतना उत्तर आएगा। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे रखना है 58.5। ठीक मेरे भाई, एकदम क्लियर। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, तो अगर आप इनको काटेंगे यहाँ पे, तो आपको टोटल आएगा मेरे भाई 10 उत्तर। कितना आएगा मेरे भाई 10, यानी अर्थ सीधा सीधा है, ये आपका तो ग्राम में था, ये ग्राम प्रति मोल में था, मैंने पहले बताया। तो उत्तर में केवल 10 मोल आप लिख देंगे मेरे भाई। तो इस तरीके से मोल संख्या निकाली जाती है। ठीक, चलिए एक दो और देख लेते हैं, कोई समस्या नहीं होगी सवालों को करने में आपको। मान लीजिए कि आपसे बोले कि 5 मोल 5 मोल 5 मोल मान लीजिए CaCl2, 5 मोल CaCl2 कितने कितने ग्राम में होगी, कि 5 मोल CaCl2 कितने ग्राम में होगी। सीधी बात नो बकवास। तो NaCl का मोल लिखने थे हमें, तो CaCl2 की मोल संख्या ठीक की संख्या, और पदार्थ का जो है द्रव्यमान या लिखना होता है, तो CaCl2 का द्रव्यमान, और यही हमको पता करना है द्रव्यमान, और CaCl2 का मोलर द्रव्यमान। तो ये हमारे पास सूत्र के तौर पे है मेरे भाई, ये हमारे पास सूत्र के तौर पे है। तो हमें क्या करना है, CaCl2 की मोल संख्या हमको पता है कि 5 मोल है। ठीक है, ये हमारे पास पता है हमको कि 5 ये मोल है। हमें पता करना है जो वो है CaCl2 का द्रव्यमान। तो CaCl2 का द्रव्यमान हम पता करके रहेंगे। अब बात करेंगे CaCl2 का हम मोलर द्रव्यमान के बारे में। तो Ca तो आपका पास मैंने बोला था 40 है, प्लस उसके बाद आपके पास मेरे भाई जो Cl2 है वो कितना है 71, क्योंकि 35.5 है, तो इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास 111 हो जाएगा। तो ये हमारे पास मेरे भाई 111 हो गया। ठीक मेरे भाई, ये हमारे पास 111 हो चुका। तो अब देखिए 111 है, इसको इधर ला देते हैं, तो 5, देखिए ये क्या ग्राम प्रति मोल होता है, ये भी ग्राम प्रति मोल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, इसको लाएंगे जब इधर, तो 5 मोल तो ऐसे है, 5 मोल तो ऐसे है, इसको लेके आएंगे मेरे भाई तो ये गुणा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 111। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो ग्राम प्रति मोल में ही है, ग्राम प्रति मोल में ही है, तो मोल से मोल कट जाएगा, ग्राम बचेगा आपका, और उत्तर भी आपके पास आएगा। अभी देखिए CaCl2 द्रव्यमान, ये मैं आपको क्यों इसको इधर उधर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इससे पता चले कि भैया किस तरीके से यूनिट भी जो है कट जाते हैं, इसीलिए तो आपका यूनिट जो है आराम से लिखा जाता है। तो ये लिखेंगे तो 555 ग्राम 555 ग्राम CaCl2 का द्रव्यमान आएगा, CaCl2 का इतना द्रव्यमान आएगा। तो 5 मोल के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत, मतलब इतनी ज़्यादा आपको ग्रामों का इन्वेस्ट करना होगा, तब जाकर कुछ बातें बनेंगी। तो मोल संख्याओं को निकालने का ये बेहतरीन तरीका होता है। ठीक, उसके बाद एक प्रश्न और लेते हैं हम, एक प्रश्न और लेते हैं। तो अब प्रश्न में मान लीजिए हम ले लेते हैं, बहुत छोटा सा ले लेंगे, चलिए HCl ले लेते हैं कि HCl के 10 10 मोल में 10 मोल में कितने ग्राम कितना ग्राम होगा, कितना ग्राम होगा, ऐसे ले लेते हैं
कितना ग्राम होगा, यही एक ऊपर का क्वेश्चन है आपका। जैसे HCl का 10 मोल है मेरे भाई, कितना है 10 मोल दिया हुआ है। आपको द्रव्यमान पूछा है तो द्रव्यमान ऊपर लिखिएगा, ठीक। और HCl का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो हो जाएगा कितना बेटा 36.5। कितना मेरे भाई 36.5। और आप यहीं से कुछ मत करिए, यहीं से आप इसको भेज दीजिए इधर गुणा होने के लिए। तो 10 गुणा ग्राम प्रति मोल ये भी होता है, मैंने बोला था। मोल से मोल कट जाएगा, ग्राम में उत्तर आना है आपका 36.5 बराबर द्रव्यमान। द्रव्यमान, ठीक। अब आगे जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखिए कि 36 5 की तरफ 65 हो गया मेरे भाई, 65 ग्राम, जो कि क्या आ गया मेरे भाई, द्रव्यमान आ गया, 65 ग्राम द्रव्यमान आ गया। तो 365 जो है द्रव्यमान के तौर पे आपको मिल गया। तो बहुत आसान तरीका होता है अगर देखा जाए तो, इनके सवालों को करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। चलिए एक और हम यहाँ पे आराम से देख लेते हैं कि CaCl2 के 110 ग्राम में 110 ग्राम में कितने मोल कितने कितने मोल होते हैं, कितने मोल होते हैं, ठीक। तो CaCl2 के 110 ग्राम में कितने मोल होते हैं ये एक पूछ लिया गया है। तो देखिए CaCl2 अगर लेंगे हम, CaCl2 का मोलर द्रव्यमान, CaCl2 का मोलर द्रव्यमान, तो CaCl2 का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो भाई 40 हो गया, 40 प्लस 71 बराबर कितना हो गया 111 ग्राम प्रति मोल, 111 ग्राम प्रति मोल, ठीक। उसके बाद आपको जो चेक करना है, मोल पता करना है। देखिए संख्या मोल संख्या बराबर 110 ग्राम ऊपर लिख देंगे भैया हम। उसके बाद 111, ठीक, 111 लिख के हम ग्राम प्रति मोल यहाँ पे लगा लेंगे। तो ग्राम से ग्राम तो वैसे भी कट जाना है, बचेगा आपके पास मोल। तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो मेरे भाई 0.9 मोल के करीब आएगा। इसके आगे भी आप ले जा सकते हैं पर उत्तर जो आपका मेन होगा वो यही होता है, ठीक। 1 2 3 अक्षर तक आप आगे भी ले जा सकते हैं, इससे कोई समस्या अदर नहीं होती आपको। लगभग 0.09 के इक्वल आपके पास वैल्यू आ जाती है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप और करना चाहते हैं H2SO4 के मान लेते हैं 98 ग्राम में कितने मोल होंगे, 98 ग्राम में कितने मोल होंगे। तो आप इस सवाल का कितने मोल होंगे, इस सवाल का जवाब आपको लिखकर जो है कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक मेरे भाई। ये H2SO4 का ये वाला सवाल आपको करना है। अगर आपको बेहतरीन तरीके से ये समझ में आ चुका है तो आप इसका उत्तर ज़रूर करेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।